हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो पिछले सालों के एग्ज़ाम में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी पटवारी हो, एसआई हो, या जितनी भी मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश के खनिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज़ है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मध्य प्रदेश पटवारी और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा दिया है तो ये तो अभी पुराना हो जाएगा, तो नया आर्थिक सर्वेक्षण जब आएगा तो हमें उसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो हम इसमें जो केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है वही क्वेश्चन करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं चूना पत्थर, हीरा, लोहा और मैग्नीज। तो आंसर है लौह अयस्क। जो लौह अयस्क होता है उसमें क्या है, 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन हुआ है और वृद्धि भी सबसे अधिक हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 6.88% की कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1995 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त फिर जो नवीन खनिज नीति थी वो 7 सितंबर 2010 को क्या की गई थी? लागू की गई थी। तो ये दोनों डेट आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? नो डाउट ये क्वेश्चन एमपीएसआई में आया है, एमपीपीएससी में भी आया है। तो हीरा उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो है फर्स्ट रैंक। याद रखिएगा, पूरे भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन जो डायमंड का होता है वो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और इसमें कहाँ कहाँ पर आपको याद रखना है? पन्ना, छतरपुर, अभी बक्सबा में भी, और भी इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक हीरा होता है। फिर देखिए कुछ इसका डिटेल में दिया गया है कि जो हीरे का उत्पादन है, मतलब मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्खनन होता है, मतलब उसको जो निकालने का काम करता है वो एनएमडीसी करता है, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है उसके द्वारा किया जाता है। अभी हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो में इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य अभी हमने डिस्कस किया था, पन्ना है। इसको याद रखना है आपको। और यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि किलकिला एवं जो भोगन नदी है, तो रमखिरिया खदान, ये काफ़ी फेमस है। और गांव के नाम याद रखने हैं आपको, जैसे मझगांव है और हिनौता, यहाँ पर क्या होता है? हीरे का प्रोडक्शन होता है। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले के अंगूर खदान में भी हीरे का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? देखिए जब हम ज्योग्राफी में चट्टान वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि धारवाड़ चट्टानें क्या होती, कोडप्पा गोंडवाना क्या होती हैं। तो जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो गोंडवाना चट्टानें होती हैं उसमें क्या होता है, ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं कि मध्य प्रदेश में जो कोयले की प्राप्ति होती है वो गोंडवाना और विंध्यन क्रम की चट्टानों से होती है। तो जो कोयले की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना चट्टानें हो जाएगा। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो सीधी सिंगरौली वाला बेल्ट होता है वहाँ पर सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। फिर मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में चतुर्थ स्थान है, लेकिन यदि आप लेटेस्ट आंकड़ा देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पर तीसरा स्थान भी मिल सकता है। तो इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा कि लेटेस्ट जब भी एग्ज़ाम हो आपका उसके 1-2 महीने पहले कि कौन सा आंकड़ा आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में कोयले की दूसरी मोटी और मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जो सबसे अधिक मोटी दूसरी परत है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो सिंगरौली की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल है, मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिंगरौली को। इसको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की वो कौन सा स्थान है? सिंगरौली जिला है।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो शहडोल। चूंकि सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और जो सुहागपुर है वो किसके अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मझगांव, अभी हमने डिस्कस किया था कि मझगांव किसके लिए फेमस है? तो जो मझगांव की खदान है वो हीरे के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है कि जो मझगांव खदान है वो किस खनिज के लिए प्रमुख है? तो हीरे के लिए है। फिर मध्य प्रदेश का मैग्नीज, अब अभी हमने डिस्कस किया था कि डायमंड में तो चलिए मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक हो गया, लेकिन मैग्नीज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है? तो वो भी फर्स्ट रैंक है। तो जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं इनकी आपको एक लिस्ट बनानी है और फिर उसको याद करना है। तो उत्पादन की दृष्टि से तो फर्स्ट रैंक है, बट भंडारण मतलब स्टोरेज की अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का फोर्थ रैंक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। देखिए इसमें लिस्ट में प्रॉपर बताया गया है, इसको हम अच्छे से देखते हैं कि मैग्नीज प्रोडक्शन में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, हीरे में प्रथम स्थान है, चूना पत्थर में द्वितीय स्थान है, कोयले में चतुर्थ स्थान है और तांबे में प्रथम स्थान है। और ये भंडारण के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैग्नीज में चौथे नंबर पर जैसे आता है। तो ये परसेंट भी बताया कि 90% हीरा जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, 32% जो मैग्नीज होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, 16% कोयला होता है। तो एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर मध्य प्रदेश में रेत खनन के लिए नीति कब लाई गई? तो 2017 में लाई गई थी। फिर मैग्नीज की प्राप्ति, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नीज की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? तो धारवाड़ की जो चट्टानें होती हैं उससे मैग्नीज की प्राप्ति होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो जो धारवाड़ की चट्टानें हैं इसमें जो चिल्पी और सौसर क्रम की चट्टानें हैं जिसमें क्या है? मैग्नीज पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और उत्पादक जिलों की बात करते हैं तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन जिलों में क्या है? मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भारवेली किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये बालाघाट जिले में आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। मैग्नीज उत्पादन की चट्टान है भारवेली और ये कहाँ आती है? खदान है कहाँ आती है? बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। फिर मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो देखिए ये प्रश्न MPPSC 2003 ग्रुप 4 2018 में पूछा गया है। तो जो बालाघाट जिला है यहाँ पर सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है और दूसरे नंबर पे है छिंदवाड़ा। इसके अतिरिक्त झाबुआ, जबलपुर में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ये रैंकिंग बतानी है, इसमें कहाँ पर कितना अधिक प्रोडक्शन होता है। फिर दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो पेंच और कान्हन क्षेत्र होते हैं उनका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो जो होशंगाबाद छिंदवाड़ा क्षेत्र होता है वहाँ पर पेंच और कान्हन क्षेत्र जो कोयले के लिए फेमस है वहाँ पर पाया जाता है। कोरंडम, मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती है? तो आंसर है सीधी। याद रखिएगा सीधी। कोरंडम इसे एल्यूमिना भी कहा जाता है जिसका सूत्र होता है Al2O3। ये एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड होता है और मध्य प्रदेश में पिपरी परकोटा जो सीधी के अंतर्गत आता है यहाँ पर पाया जाता है। फिर संपूर्ण प्रदेश का कुल कितने प्रतिशत तांबा जो होता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो ये 53% लगभग जो तांबा है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर मलाचखंड खदान किस जिले में स्थित है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, MPPSC 2018 और जेल पहरी 2018 दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो जो मलाचखंड है ये कहाँ आता है? बालाघाट के अंतर्गत आता है। देखिए यदि आपने 2 बार भी ये लेक्चर देख लिया ना तो आप कभी भी मध्य प्रदेश के मिनरल्स ना ही भूलेंगे और ना ही क्वेश्चन गलत करेंगे। तो बालाघाट में क्या पाया जाता है? बालाघाट में जो मलाचखंड खदान है जो मैग्नीज के लिए फेमस है वो पाई जाती है। फिर मलाचखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई? इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1982 है इसका आंसर। फिर तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला जो है वो अधिक अग्रणी है? तो वो बालाघाट है। तो बालाघाट में आपको याद रखना है कॉपर के लिए भी और मैग्नीज के लिए भी, दोनों मिनरल्स के लिए बालाघाट में अधिक उत्पादन करता है।
अब देखिए ये बताना है कौन सा जो खनिज है वो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो हीरा, अब आपको पता है कि हीरा कहाँ पन्ना में पाया जाएगा? स्लेट। तो स्लेट देखिए स्कूल में क्या होता था, बचपन में आप सभी ने स्लेट पर जरूर लिखा होगा। तो स्कूल में जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत मंद मंद गति से काम करता है, तो स्लेट का आंसर होगा मंदसौर। फिर रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का आंसर होना चाहिए यहाँ पर यूरेनियम मिलेगा शहडोल में, और रॉक फॉस्फेट होगा सागर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। सही आंसर है सॉरी यूरेनियम, हाँ यूरेनियम शहडोल में मिलता है, रॉक फॉस्फेट सागर में मिलता है, स्लेट मंदसौर है और हीरा पन्ना है। तो इस तरीके से आपको जब थोड़ा टफ पेपर बनाता है तो कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके का सही मिलान दे सकते हैं। फिर रॉक फॉस्फेट का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो 3rd रैंक है मध्य प्रदेश का भंडारण की दृष्टि से रॉक फॉस्फेट में, ये भी आपको याद रखना है। फिर रॉक फॉस्फेट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एमपीपीएससी एडीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश में 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार है वो छतरपुर है इसका आंसर, लेकिन झाबुआ में भी रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति, नो डाउट ये आप सभी भेड़ाघाट गए होंगे, आपने देखा होगा उस वहाँ पर कितना अधिक सफ़ेद संगमरमर होता है, और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से माँ नर्मदा किस तरीके से सुंदर तरीके से बहती हैं, आप सभी ने वो नज़ारा ज़रूर देखा होगा। तो आंसर होगा जबलपुर। फिर सर्वाधिक बायराइट खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो टीकमगढ़। बायराइट क्या होता है? तो ये बेरियम सल्फेट ही होता है, BaSO4। तो आपको याद रखना है कि जो टीकमगढ़ जिला होता है यहाँ पर क्या है, बायराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। देखिए आप ये देखते जाइए कि कब कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेनियम जो खनिज है ये कहाँ पर, शहडोल में पाया जाता है। फिर यहाँ पर मिलान करना है सही जोड़ी का कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित जो आगर गांव है, वो आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? तो आगर गांव में टंगस्टन मिलता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के अंतर्गत आता है आगर गांव, और यहाँ पर टंगस्टन, इसे क्या कहा जाता है? बुल्फ्राम भी कहा जाता है। ये उत्पादन के लिए फेमस है, और इसका जो यूज़ है, टंगस्टन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं और जो चिकित्सा के उपकरण रहते हैं, लाइक एक्सरे है, थर्मोमीटर और बॉल्ब है, इन सबको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर ये रैंकिंग बताना है कि किस खनिज के उत्पादन में किस प्रकार का रैंक है। तो जैसे गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 1st रैंक है, संगमरमर में 2nd रैंक है, 1st रैंक तो राजस्थान का आता है। फिर बॉक्साइड उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, और कोयले के उत्पादन में 4th स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में गेरू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 1st रैंक है, ये हमने अभी याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो। ये देखिए स्लेट उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मंदसौर में भी। अब बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की आई है तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश का बॉक्साइट के भंडारण में कौन सा स्थान है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश में सीसा, जिसे क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है। तो लेड के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो दतिया है, दतिया में क्या है? लेड पाया जाता है। सैलखेड़ी में क्या मिलता है? जबलपुर में मिलता है। टंगस्टन होशंगाबाद में मिलता है या झाबुआ में भी मिलता है। प्लेटिनम बैतूल में मिलता है, और क्वार्ट्ज रीवा में मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, तो हमने याद किया था कि आगर गांव होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर क्या मिलता है? टंगस्टन मिलता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए अगर
हम किसी की बात नहीं मानते हैं, लाइक हम यदि अपने माता पिता या गुरु की बात नहीं मानते हैं तो बचपन में धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, कल होमवर्क नहीं किया, तो टीचर्स पहले तो ऐसा बोल सकते थे, अब तो नहीं बोलते हैं कि उनको टांग देंगे। तो ये सुन के ना होश उड़ जाते थे। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि टंगस्टन टंगस्टन कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में मिलता है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है कि गेरू के उत्पादन में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलफ्राम। बुलफ्राम किसका अयस्क है? तो अभी डिस्कस किया था, जो बुलफ्राम है वो टंगस्टन का अयस्क है। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तामा और डोलोमाइट के लिए फेमस है? तो कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बालाघाट जो है वहाँ पर बॉक्साइट, तामा और डोलोमाइट तीनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस खनिज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। फिर लौह अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो अमेरिका नहीं, यहाँ पर आंसर होगा जापान, की लौह अयस्क के उत्पादन में जापान को किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी स्टील के प्रोडक्शन में भी इंडिया का काफ़ी अच्छा रैंक आया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि स्टील के प्रोडक्शन में वर्तमान में जो भारत का रैंक है वो कौन से नंबर का है। फिर यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये एग्जाम एमपीपीएससी पूछ चुका है कि 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को कितने घंटे बिजली प्रदान की जाएगी? इसका आंसर था 10 घंटे। अब ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से इतना डीप में शायद ही किसी ने पढ़ा हो। ये बात हमें क्या सिखाती है कि अब हमें थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 1956 के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल विद्युत क्षमता कितनी उत्पादन की थी? तो 81.5 मेगावाट जो थी वो मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2019 को इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई थी। उपभोक्ताओं के लिए जो इंदिरा गृह ज्योति योजना थी ये कब लागू की गई? तो ये 25 फरवरी 2019 को लागू की गई थी। फिर आपने एक और योजना का नाम सुना होगा, 22 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में विद्युत योजना के क्रियान्वयन में 100% लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। किस योजना के तहत? तो आपने नाम सुना होगा सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। तो सौभाग्य योजना को कब इसकी शुरुआत हुई थी? 22 अक्टूबर 2018। ये जितनी भी योजनाएं हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये मेंस में भी आपके काम में आने वाली हैं। फिर जो फ्लैट रेट योजना थी इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये 2013 में शुरू हुई थी। आपने एक योजना का नाम सुना होगा उदय। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उदय? उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस जो योजना है ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 10 अगस्त 2016 को। याद रखिएगा, उदय योजना एक बैंकिंग से रिलेटेड भी है और एक बिजली से रिलेटेड भी है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में राज्य जो बिजली मंडल है, राज्य विद्युत मंडल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। 1950 में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1905। 1905 में क्या हुआ था? विद्युत का उत्पादन हुआ था और 1950 में विद्युत मंडल का निर्माण हुआ था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1982 में। 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है उसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक जो आयोग है इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। तो देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो आपको बड़ा ना हो और आप एक बार में इतने फैक्ट याद कर पाएँ, क्योंकि उसका मतलब नहीं है कि 1 घंटे की क्लास हम कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इतने क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। इसके बाद में ये पार्ट नंबर 6 है, इसके बाद पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।